अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो आज हमने इस शर्ट की कटिंग यानी स्टिचिंग करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा समर सीज़न में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। इसके लिए हमने लिनन का फैब्रिक यूज़ किया है 1.5 मीटर। इस तरह से लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके जो मेरा ये फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर बैठ रहा है डबल फोल्ड में, ठीक है। इसको हम जो इसकी लंबाई की साइड है इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड फोल्ड जो रखना है आपने 13 इंचज़ पर रखना है, ठीक है। अच्छा, जो शर्ट का साइज़ हम ले रहे हैं ये लार्ज साइज़ में, ठीक है। आपने जो आपकी मेज़रमेंट है उसमें आपने थोड़ा लूज़ रख लेना है, 2 इंचज़ लूजिंग ऐड करनी है आपने, क्योंकि ये शर्ट जो है थोड़ा लूज़ ही अच्छी लगती है। यहाँ पर हमने जो है मार्किंग की है लेंथ इसकी 32 पर, 30 हमने रेडी रखनी है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। शोल्डर हमने मार्क किया है 8 इंचज़ पर। आर्म होल हम मार्क करेंगे 7 इंचज़ पर, इस तरह से। चेस्ट, अब हमने चेस्ट लेनी है। चेस्ट जो हमने मार्क करनी है वो 10 इंचज़ पर मार्क करनी है। इस तरह से हम 10 इंचज़ पर मार्क कर देंगे। 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। इस यहाँ आपने वेस्ट के लिए 6.5 इंचज़ पर पहले मार्क करना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मार्क करनी है आपने इस तरह से 9.5, ठीक है। अब इसको बस आपने सीधा नीचे तक किसी तरह से ढाल दे देना है, बस तिरछे लाइन ड्रॉ कर देनी इसी तरह से। और मार्जिन के लिए जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए उसके लिए भी आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। नीचे का जो हमने यहाँ देखिए हमारी चेस्ट हमारी 10 है, वेस्ट हमारी 9.5 है, और नीचे से जो है हमारा 12 इंचज़ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ आपने 2 इंच कम करना है, क्योंकि यहाँ हमने राउंड शेप देनी है। आप चाहें तो उसको 3 या 4 इंचज़ भी कर सकते हैं कम, 4 इंचज़ आप कम कर लें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ 2 इंचज़ किया है, और इस तरह से आपने राउंड शेप दे देनी है। अच्छा, ये जो हम कटिंग कर रहे हैं बस फ्रंट पार्ट की कर रहे हैं हमने, क्योंकि डबल फोल्ड ही फैब्रिक लिया है, 4 फोल्ड नहीं लिया है। अब जाते हैं नेक पर। नेक की विड्थ जो है हमने 2.5 लेनी है। नेक डीप हमने लेना है 3 इंचज़, क्योंकि हमने इसमें कॉलर लगाना है। और नीचे जो हमने नेक पे जो एक कट लगाना है वो हमने लगाना है 10 इंचज़। इस तरह से यहाँ से 10 इंचज़ मार्क करके यहाँ हमने कट लगा देना है। कट जो आपने लगाना है वो आपने नेक डीप जो आपने राउंड शेप दे देनी है, वहाँ से आपने 10 इंचज़ पर कट करना है। ये नहीं कि आपने शोल्डर से 10 इंचज़ मार्क किया है, नहीं, आपने अपनी नेक डीप से मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारे साइड में फैब्रिक है इसमें से हमने अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है, जिसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे, और इसके ऊपर हमने अपने फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरह से। और इसको हमने जो है इतना फोल्ड कर देना है, इतना हमने कम लेना है। यहाँ हमने देखिए 5 इंचज़ कम किया है, ठीक है। इतना हमने बैक पार्ट को कम कट करना है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को हमने 5 इंचज़ जो है फोल्ड किया है, ठीक है। इस तरह से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। नीचे से भी हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब जिस साइड में फैब्रिक बचा है इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है, जिसके लिए हम पहले इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर इस तरह से हम 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। स्लीव्स जो रखनी है हमने 17 इंचज़ रखनी है, 18 हमने कट करनी है 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 18 पर। यहाँ हमने मार्क करना है 3 इंचज़ पर और एक स्ट्रेट लाइन कर देनी है इस तरह से। और यहाँ आप आर्म होल की शेप दे देंगे अपने। जो विड्थ हमारी आ रही है ये 9 इंचज़ आ रही है, ठीक है। आपने 9 इंचज़ रखना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे से जो हमने फिटिंग रखनी है स्लीव की वो 5.5 रखनी है, ठीक है। उसके आगे आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लें इस तरह से। इंचेस टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए हम लाइन कर लेंगे।
और इसकी इसी तरह से हमने कटिंग कर देनी है। आगे के 2 पार्ट्स को उठाते हुए हमने जो है फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है इस तरह से। ये आप बिना मार्क किए भी बस हल्की सी आपने जो है इसी तरह से शेप दे देनी है। अच्छा, स्लीव्स के लिए जो है हमने फ़ोल्ड करने के लिए कट नहीं किया है, क्योंकि हमने इसमें आगे की साइड जो है स्ट्रिप लगानी है, जिसके लिए बस 1 इंच ही हमने एक्स्ट्रा लिया है। इतना ही काफ़ी है। 1/2 इंच हमारा नीचे से चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा आर्म होल की साइड से सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने तीरा कट करना है, जिसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और 4 इंचज़ पर आपने इसको मार्क करना है डबल फोल्ड में और उसको कट कर देना है। ठीक है, अब आप सीधा करके इसको इस तरह से रखेंगे। बैक पार्ट को आपने इसके इतना ऊपर रखना है जितना आपने सिलाई में इसका मार्जिन लेना है। ठीक है, इस तरह से 1 इंच ऊपर रखना है आपने तीरे को। बैक पार्ट को आपने तीरे के 1 इंच ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरह से। और फिर आपने फ्रंट पार्ट को जो है आर्म होल के किनारे से किनारा इस तरह से बराबर आपने मिलाते हुए जो है इसकी कटिंग करनी है। या आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, बैक पार्ट का शोल्डर हम एक्स्ट्रा लेते हैं इसमें इस तरह से, और आपने ढाल दे देना है इस तरह से। देखिए, जो बैक पार्ट का जो शोल्डर है वो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से डाउन करते हुए, और जो नेक है, नेक डीप आपने 1 इंच लेना है। ठीक है, बैक पार्ट का ये देखिए ये 1 इंच है। ठीक है, इस तरह से। और आपने इसकी इसी तरह से जो है कटिंग कर देनी है आर्म होल की भी। ठीक है, इस तरह से। और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की आपने शेप दे देनी है, जो कि हम स्लीव में भी देते हैं इस तरह से। अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग पर। सबसे पहले आपने जो है तीरा स्टिच करना है। तीरे को और बैक पार्ट को जो है आपने इस तरह से सीधा रखना है और सीधी साइड से पकड़ते हुए आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ठीक है ना, ये सिलाई हमने सीधी साइड लगानी है, उल्टी साइड नहीं लगानी है। और फिर उसके बाद आपने जो है इसको इस तरह से सीधी साइड से फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से। स्टिच लगाने के बाद हमारा तीरा जो है कुछ इस तरह से दिख रहा था, जिसमें देखिए उल्टी साइड जो है इसमें मार्जिन का फैब्रिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने सिलाई जो है वो सीधी साइड लगाई है। ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं नेक लाइन पर फ्रंट पार्ट की। ठीक है, इसके लिए हमने स्ट्रिप लिया डबल फोल्ड। इसकी विड्थ 2.5 है और इसकी लेंथ जो है 11.5 है। ठीक है, इसको हमने सीधी साइड इस तरह से अंदर की साइड रखेंगे सीधा करते हुए, और यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। फ्रंट पार्ट को भी हमने सीधा रखना है और अंदर की साइड स्ट्रिप को भी हमने जो है सीधा रखना है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे जितना हमारा कट था 10 इंचज़ पर। ठीक है, और इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी स्ट्रिप लगा देनी है। ठीक है, अब हम इसको सीधी साइड जो है फोल्ड करेंगे तो ये हमारी सीधी आएगी इस तरह से डबल करते हुए, और इस तरह से हमने इसको बाहर की साइड जो है टर्न कर देना है, सीधी साइड टर्न कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। दोनों साइड हमने इसी तरह से करना है, सीधी साइड टर्न करते हुए हमने जो है सिलाई लगा देनी है। इस साइड भी हम इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। पहले आपने थोड़ा सा फोल्ड करना है, उसके बाद आपने बराबर फोल्ड कर देना है। ठीक है, इतना ये स्ट्रिप आपकी 1 इंच रहनी चाहिए बस। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है हमने जो है नीचे से फोल्ड करना है, जो कि हमने अभी नहीं किया है। इसको हमने सीधा अंदर की साइड जो है ऐसे ही फोल्ड कर देना है बस इस तरह से। बस इसी तरह से आपने जो है इस पर सिलाई लगा देनी है। एक स्क्वायर की तरह आपने इस पर बॉक्स बना देना है इस तरह से। इस तरह से स्क्वायर बना लेने के बाद आपने जो है इसको आयरन से सेट कर लेना है। स्ट्रिप को आपने जो है इस पर आयरन कर देना है, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ठीक है, आयरन करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। उसके बाद हमने जो है शोल्डर स्टिच करने हैं बैक पार्ट के। ठीक है, इस तरह से
हम बैक पार्ट को रखेंगे, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरह से। और यहाँ हमने किनारे से किनारा मिलाते हुए आपने जो है सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से बराबर आपने रखना है, ये नहीं देखना कि ये तिरछा जा रहा है, नहीं, आपने इसको बराबर लेना है और सिलाई लगा देनी है। अब हमने इसको इस तरह से सीधा करते हुए मार्जिन एक साइड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपने टॉप स्टिच बिल्कुल मिला के नहीं लगानी है, थोड़ा गैप से लगानी है इस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरी साइड का भी जो शोल्डर है वो स्टिच कर देना है। फ्रंट साइड का जो थोड़ा तिरछा आ रहा है तो वो आपने इसको तिरछा करके सीधा ही पकड़ना है, ये नहीं कि आपने जो है इसको सीधा कर देना, नहीं, आपने दोनों फैब्रिक को, फ्रंट और बैक पार्ट के फैब्रिक को बराबर रखना है बिल्कुल, ठीक है। और इस तरह से सिलाई लगानी है। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हमने अपनी शर्ट में जो है कॉलर लगाना है, ठीक है। कॉलर के लिए आपने जो है इसकी वीडियो में पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपने कॉलर की अगर लेंथ लेनी है तो आपने क्या करना है, इंच टेप को अपने नेक लाइन, आपके जो ये नेक है उसकी चारों तरफ से नाप लेते हुए आपने जो है फ्रंट साइड से शुरू करना है और उसको बैक साइड से घुमाते हुए फ्रंट साइड पर ही एंड करना है दूसरी साइड पर। और आपने जो है कॉलर का नाप ले लेना है कि आपने कॉलर की लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है। इस तरह से हम डबल फोल्ड फैब्रिक लेंगे और उस पर कॉलर को इस तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे बराबर बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ जो है आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। यहाँ आपने फैब्रिक जो है ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1/2 इंचेस लेना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ आराम से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब आपने इसको जो है डबल करके इस तरह से पकड़ना है और यहाँ आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपने यहाँ कॉर्नर पर भी लगानी है इस तरह से, ठीक है। पहले आपने यहाँ कॉर्नर पर तिरछी जो हमने कॉर्नर इसके तिरछे रखे हैं, ठीक है, उस तरह से आपने यहाँ तिरछी सिलाई लगा देनी है और फिर आपने इसको सीधा अपने कॉलर पे सिलाई लगानी है इस तरह से। फैब्रिक यहाँ आपने बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह से आप इस पर पूरे पर सिलाई लगा देंगे। लास्ट में जो है आपने दोनों साइड जो है डबल सिलाई रखनी है, ठीक है। अब इसको हम इस साइड से जो है कट कर देंगे सिलाई छोड़ते हुए। इस तरह से आपने जो है फैब्रिक को एक्स्ट्रा को कट कर देना है, कॉर्नर भी इस तरह से, ठीक है। अब आपने जो है इसको सीधी साइड टर्न करके जो है सिलाई लगा दी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सीधी साइड टर्न करना है और ऊपर से बस आपने जो है टॉप स्टिच लगा देनी है, वो एक साइड ही आपने लगानी है, ठीक है, ऊपर की साइड इस तरह से। साइड के कॉर्नर में आपने सिलाई नहीं लगानी है, आपने बस सीधी सिलाई लगानी है इस तरह से। और इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए कट कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ से शर्ट के साथ स्टिच करना है। यहाँ आपने ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना है। कॉलर रेडी होने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था, अब आ जाते हैं इसको शर्ट के साथ स्टिच करना है, ठीक है। शर्ट पर आपने इसको उल्टी साइड से इस तरह से रखना है, जिस साइड हमारा फैब्रिक था जो हमने कट किया एक्स्ट्रा, वहाँ से आपने इस तरह से कॉर्नर पर मिलाते हुए, किनारे से किनारा मिलाते हुए आपने इस तरह से रखना है और आराम आराम से पूरे कॉलर को स्टिच कर देना है, ठीक है। इस तरह से उल्टी साइड, शर्ट की उल्टी साइड आपने कॉलर रखना है इस तरह से, ठीक है। कॉलर को खोलते हुए देखिए यहाँ से जो है इस तरह से खुला हुआ है इस तरह से, ठीक है। पूरी सिलाई लगाने के बाद अब आपने इसको जो है सीधी साइड में टर्न कर देना है। सीधी साइड टर्न करने के बाद अब आपने इसके जो कॉर्नर हैं उस पर इस तरह से पहले सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने जो है पूरे कॉलर पर जो है सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने फैब्रिक को अंदर की साइड अच्छे से टर्न करना है सफाई के साथ और इस तरह से आप सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए आपने जो है अब पूरे कॉलर पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। कॉर्नर आपने बहुत सफाई से निकालने हैं, बहुत अच्छे से निकालने हैं। आप चाहें तो इसको पहले प्रेस से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से।
कॉलर स्टिच करने के बाद हमने जो है अब इसमें स्लीव स्टिच करनी है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए हमारा कॉलर लग चुका है। ये हमारा शोल्डर की जो हमने डबल सिलाई लगाई थी। स्लीव्स जो है हमने इसमें सीधी लगानी है। टॉप वगैरह में जो है सीधी स्लीव्स ही अच्छी लगती हैं, गोल लगी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले स्लीव्स को जो है आपने आर्म होल से इस तरह से नाप लेना है बराबर, और स्लीव में जो है आपने साइड में कट लगा देना है, बिल्कुल बराबर में इस तरह से बराबर पकड़ते हुए कट लगा देना है। ये कट जो आपके शोल्डर पे बिल्कुल सीधी सिलाई पर आएगा, ठीक है। इस तरह से जो जो आपने फ्रंट स्लीव्स की फ्रंट साइड में जो आपने शेप दी थी, वो आपने जो है शर्ट के फ्रंट साइड पे रखनी है, ठीक है ना। जो हम फ्रंट साइड में भी शेप देते हैं इस तरह से आर्म होल की, वो आपने जो है बराबर रखनी है, ठीक है। इस तरह से दोनों को बराबर रखना है और आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बराबर बराबर किनारे से किनारा बराबर फैब्रिक रखते हुए आपने जो है सिलाई लगानी है। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद अब आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो आपने स्लीव पर जो आपने 5.5 पर मार्क किया था, उसको आपने सीधा लाइन उसी तरह से ढाल देते हुए पूरी स्लीव पर ड्रॉ करके दूसरी स्लीव पर आपने ट्रेस कर लेना है, ठीक है। और बस इसी पर आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पर डबल सिलाई लेते हुए आपने नीचे तक शर्ट पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से आपने दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब आपने जो साइड की हमारी फिटिंग की सिलाई है, वहाँ से आपने नीचे से फ़ोल्ड करना शुरू करना है, ठीक है। इस तरह से आपने बारीक फ़ोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस तरह से पूरी शर्ट आपने नीचे से फ़ोल्ड कर देनी है। फ़ोल्ड आपने फिटिंग की सिलाई से ही शुरू करना है और वहीं पर लाके आपने एंड कर देना है, इस तरह से बराबर बराबर। बारीक बारीक फ़ोल्ड करने के बाद हमारी शर्ट रेडी है। अब आ जाते हैं इसके फाइनल लुक पर, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी शर्ट का कॉलर है जिसमें हमने 4 बटन लगाए हैं। बटन जो आपने लगाने हैं वो 2 इंचज़ के गैप से लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ ये इतना जो है हमने यहाँ तक बटन लगाए हैं, ऊपर से ही लगाए हैं, और इस तरह से आपने इतना जो है ओपन रखना है, ठीक है। आप चाहें तो काज बटन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से ही इस तरह से बटन जो है लगा दिए हैं, ठीक है। या आपने सीधा इस तरह से नहीं रखना है, थोड़ा तिरछा इस तरह से रखना है, ठीक है। इस तरह से बटन लगाते वक्त आपने जो है इसको इस तरह से थोड़ा तिरछा रखना है, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स हैं जिस पर हमने जो है स्ट्रिप लगाई थी 1 इंचज़ की, ठीक है। ये हमारे नीचे से है जो हमने राउंड शेप दे के जो हमने फ़ोल्ड किया था। आप चाहें तो इस राउंड शेप को थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 इंचज़ पर या 4 इंचज़ पर। उसके लिए बस आपने कुछ नहीं करना, बस जब आप कटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपने थोड़ा तिरछा कट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है और आपने इस तरह से थोड़ा जितना आपने तिरछा रखना हो उतना कट कर लेना है, ठीक है। ये हमारे अंदर की साइड जो हमने फ़ोल्ड किया है, ये हमारा बैक साइड, ये हमारा तीरा है, ठीक है। ये हमारे शोल्डर की डबल सिलाई, हमारा शोल्डर है जो हमने बैक पार्ट का थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था 1 इंच, ठीक है। इस तरह से ये हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।